सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। कितने लोग खुश हैं आज? लेहैंड के चक्कर में सब आए हैं। बैठ जाएं सारे, शाबाश। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ आज परमेश्वर सच में इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दरवाजा इनके लिए खुले आज से, आमीन। क्योंकि ये सच में तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं परमेश्वर। इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो आमीन। सब लोग बैठ जाएं, गवाही सुनेंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी से। हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये माता बता रहे हैं इनकी बेटी के पास 4 साल से कोई बेबी नहीं था, लेकिन जैसे इन्होंने स्पेशल बीज बोकर लेहैंड प्रेयर करवाई, बता रहे परमेश्वर ने 4 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। यीशु जी ने जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी ने जोर दी क्या बात है। हाँ हाँ, सुनेंगे बेटे गवाही। हाँ, कहाँ से बताएंगे? सारे जय मसीह, पापा जी ने जय मसीह। हाँ हाँ, कि मेरी बेटी को 4 साल तो बच्चा नहीं सी कि पापा जी ऑनलाइन प्रे करते सी पे वीरवार ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया 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 हालेलुया। ये बहन मेरे से कई बार स्पेशल लेहैंड प्रेयर भी करा चुकी है। कराई है कि नहीं? हाँ जी, कई बार अपॉइंटमेंट भी लिया इसने। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। जब इसने स्पेशल लेहैंड प्रे कराई, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपकी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये आशीष है आपके ऊपर। आज विश्वास करना है कि परमेश्वर, आज आपको कहना है, अगर आपको कोई घुटनों में दर्द है, आज कमर में दर्द है, आज कहीं भी प्रॉब्लम है, जिनके भी कमर में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं आज आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सुनेंगे गवाही, सुनेंगे। शाबाश। हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहन बता रहे हैं इनका बेटा काफी समय से फॉरेन में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राई कर रहा था, नहीं बन पा रहा था। स्पेशल लेहैंड प्रेयर करा के गए, गुड न्यूज के साथ मौजिज़े 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 मौजिज़े। ये मिराकल है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हाँ हाँ, जो विश्वास कर रहे हैं आज गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश शाबाश। गवाही के साथ प्रॉफिट जी को जय मसीह की, सारी कलीसियों को जय मसीह की। पिछले बार मेरी बेटी देने आई थी ईस्टर पर कि मेरे छोटे जमाई का कतर का वीज़ा लग गया, और उसके बाद वो जब गए तो उनको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था। तो एक बार पहले भी अभी हमने लेहैंड करवाई, और पिछले शुक्रवार को भी मैंने लेहैंड करवाई थी और पापा से हाथ रखवाया था फ़ोन के ऊपर। तो 4 तारीख को ही उनका लाइसेंस मिल चुका है यीशु के नाम में। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े बनदा, अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजिज़े। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, देखो आपके सामने स्पेशल लेहैंड प्रे कराया इस बहन ने, और जो लाइसेंस नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आसान बात है, नकली भी बन जाता है, लेकिन फौरन में आसानी से नहीं बनता, ट्राई देनी पड़ती है, सबको मालूम है। तो ये परमेश्वर आपके हाथ के कामों को सफल करे आज यीशु के नाम में, आमीन। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे गवाही। शाबाश। हाँ हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी, एक और अद्भुत गवाही है। ये माता बता रही इनका बेटा काफी टाइम से जॉबलेस था, जॉब नहीं था उनके पास,
जैसे ही स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करवाई, बता रहे परमेश्वर ने बैंक मैनेजर की पोस्ट के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। देखा आपने गवर्नमेंट जॉब मिली कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास के साथ अपने बच्चों के लिए प्रेयर कराना, गुड न्यूज मिलेगी आज यीशु के नाम में। हाँ जी शाबाश, बताएंगे गवाही को। मेरी गवाही ये है कि मेरे बेटे को जॉब नहीं लग रही थी, तो मैंने स्पेशल हैंड ब्रेक करवाई, तो मेरे बेटे को बैंक मैनेजर की जॉब लग गई। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि खुदा के छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। फिर दूसरे पड़ोसी को बोलो कि आज खुदा तुझे छुएगा। अब तीसरे से पूछो कैसे? वो अपने दास के द्वारा छूता है लोगों को। समझ में आया? जो लोग वर्शिप करते हैं वो ध्यान से सुनना। जब आप संडे आते हैं तो आप जल्दी आकर, जितना वर्शिप होगी, वर्शिप के अंदर ही कह रहे आराधना में है छुटकारा। कितनों को पता ये गीत? कह रहे आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जब आप वर्शिप करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं पादरी साहब आएंगे बस मेरी तरफ देखेंगे, आंख मारेंगे और मुझे चले जाएंगे। या हाथ मारेंगे और चले जाएंगे। कुछ तो ऐसे ही सोच रहे हैं। नहीं, आवाज, आंख नहीं बोला मैंने, हाक। उसको बोलते हैं, यूपी में बोलते हैं हाक मारेंगे। सारे बोले हालेलुया, मतलब आवाज। यूपी में बोलते हैं उसकी भाषा में, लैंग्वेज में, कि आवाज मारेंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप? तो आज आप कैसी भी हालत में आप छुटकारा लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वर्शिप जब आप आते हैं तो आप घंटों वर्शिप करें। आपको पता नहीं है कि परमेश्वर किस व्यक्ति को छूना चाहता है। कह रहे कि जो मगन होकर मंड कर आराधना कर रहा होता है यीशु मसीह के नाम में, इधर उधर दाएं बाएं नहीं देख रहा होता। यहाँ पर आप फोटो थोड़ी खिंचवाने आए हैं, वो तो सिर्फ मैं ही खिंचवाने आया हूँ। तो आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। हाँ, सुनेंगे शाबाश गवाही को। हाँ बेटे, हालेलुया। प्रॉफिट जी माता बता रहे हैं 5 साल से घुटने की हड्डी में गैप हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बदलना पड़ेगा। स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, बता रहे ऑपरेशन कैंसिल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। यीशु दे लगू दीजे, बोलो यीशु दे लगू दीजे, यीशु दे लगू दीजे, बोलो यीशु दे लगू दीजे। हाँ शाबाश गवाही के साथ। कलसिया जय मसीह की, और प्रॉपर्ट पापा के लिए जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। हाँ शाबाश शाबाश। और मेरे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था, और मैंने यहाँ से ऑयल वाटर ले गई और मैंने विश्वास किया और मैं आज बिल्कुल भली चंगी हो गई हूँ। तेरे छूने से, 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 तेरे छूने से। हाँ गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी माता बता रही 2 साल से इनको गुप्त रोग हो गया था। बता रही मैं शर्माती, दवाइयां भी नहीं खाती थी, लेकिन विश्वास के साथ जैसे चर्च में आई, स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर हुई, बता रही मैं उस गुप्त रोग से बिल्कुल आजाद हो चुकी हूं। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बताएंगे शाबाश। पापा जी जय मसीह की। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ 2 साल से, और जब से मेरे गुप्त कोई रोग था, मैंने विश्वास किया, ऑयल वाटर लगाया और मैंने फ्री लैंड भी कराई और मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। फ्री लैंड प्रे कराई और वो गुप्त प्रॉब्लम से आप आजाद हो गए। हाँ, आजाद। जोर से तारीफ करें शाबाश। बड़े बड़े काम खुदा तेरा बड़े बड़े काम करते हुए खुदा तेरा तूफानों को कपा
लाइन लगी हुई है, सालों साल से प्रॉब्लम में थे, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, सारे के सारे आजाद हो गए। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। देखो अपने हाथों को ऊपर उठाऊं, शाबाश। किसी को बवासीर, किसी को पथरी थी, किसी को रसोली, छोड़ दें, और किसी को घर की आशीष नहीं थी, घर मिला, किसी को नशे थे, कोई भी अलग अलग गवाहियां मैं देख रहा हूं कि स्किन एलर्जियां, बच्चे नहीं थे, गुड न्यूज मिली। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। बड़ी बड़ी काम होते हैं। आइए सब इसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। इन गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, किसी समय मेरे प्रभु जी के पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार कर परमेश्वर, और अनुग्रह कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय इनकी पोजीशन में कैमरा किधर होना चाहिए? उधर खड़ा हो, सामने ले आओ। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, समय परमेश्वर जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी तेरी अगुवाई में चलना सीख लिया, आज इनके काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो तेरे दास की बात को मानकर यहाँ पर आए, इनके घरों में आज से ब्लेसिंग है, जिनकी गवाहियां बनी हैं उनकी जिंदगियों में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। हाँ, बैठ जाओ सब, शाबाश। जोर से तारीफ करो। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है? हाँ, सुनना ध्यान से। इस संडे अनाउंसमेंट है कि प्रभु बोझ है। प्रभु बोझ लेने वाला शैतान की ताकत को लूज करता है। बोलो हालेलुया। मतलब अगर आपको अपने काम खुलवाने हैं तो प्रभु बोझ लेने हैं, सिर्फ उसके लिए जो जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसने विश्वास किया है यीशु मसीह पर, उसकी बात कर रहा हूं कि वो प्रभु बोझ जो लेता है, कह रहा है कि उसकी जिंदगी में आशीष आती है। एक वचन पढ़ रहा हूं, नीति वचन, और उसका 15, उसका 29 हम पढ़ेंगे और सुनेंगे ध्यान से। देखो क्या लिखा, 15 उसका 29। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। यहोवा मतलब परमेश्वर दुष्ट चाल चलने वालों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर आप धर्मी जीवन जीना चाहते हैं तो धर्मी कौन है? कह रहे जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं, इंसान के चलाए नहीं। कह रहे कि इसका मतलब कि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना की ओर कान लगाता और सुनता है। जितने कह रहे कि परमेश्वर के सत्संग में आए हैं, सब के सब धर्मी जन बन गए आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा और उत्तर देगा। लेकिन उससे पहले आपको चाहिए कि आज परमेश्वर के कामों में हाथ बटाएं। हाथ समझते हैं कि नहीं? बीज बोएं। जिन्होंने बीज नहीं बोया, मैंने क्या बताया था वीरवार को भी कि कुछ लोगों को बोने का तरीका नहीं पता। जब वर्षी पोरियो अपने हाथ में लेकर बैठे, जब परमेश्वर का दास कहे तब बोया जाता है। मतलब लहर जब होती है, जब कहा जाए, जब परमेश्वर का दास बोल रहा हो या वर्षी पोरियो, उस समय में बोया जाए। अपने हाथों में बीज पकड़ें और परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करे। जो लोग बोना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए मैं इस समय बो रहा हूँ। और जिन्होंने बोया, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर इस समय जो यूपी से, इस समय जलंधर से, पंजाब से, अमृतसर से, पवित्र आत्मा फाजिलका से, फिरोजपुर से, कपूरथला से, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, हरियाणा से, परमेश्वर चंडीगढ़ से, हिमाचल से, परमेश्वर कहीं से भी लोग इस समय देख रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने बोया और जो बोना चाहते हैं। परमेश्वर जिन्होंने बो दिया, पवित्र आत्मा जी इनके घरों में आज से परमेश्वर तेरी सुरक्षा वाला हाथ इनके ऊपर ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी आशीष इनकी मुट्ठी पर आने पाए। पवित्र आत्मा जो सच में अपनी मुट्ठी पिता परमेश्वर दान के लिए अपना मन खोल रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए तू आज रात पवित्र आत्मा जी अपना मन खोल दे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी होने पाए चर्च। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए। आज से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल आने पाए। 100 गुना आशीष उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आज ये 100 गुना लेकर जाए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप कितने गुना लेकर जाएंगे?
बोलो 100 गुना। कितने गुना? 100 गुना। 100 गुना। हालेलुया। ये मैं डाल लिया मैंने। 100 गुना। खड़ी हो। इतना टाइम लगाते हैं? पकड़ फटाफट। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे 100 गुना लेकर जाएंगे आप। कितने गुना? 100 गुना। अपने पड़ोसी को बोलो मैं 100 गुना लेकर जाऊंगा। विश्वास करना है। आज भविष्यवाणी की शाम है। आज कौन सी शाम है? मैं कहूंगा और आपकी जिंदगियों में काम होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करते हैं आप? यस। हाँ। आज मैं किससे हाथ मिलाऊं बताऊं? जो पीछे बैठते हैं बेचारे हर बार लड़ते हैं, बोलते हैं जी हमारे से हाथ नहीं मिलाते आप। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज सबको हाथ मिलाने का अवसर मिलेगा यीशु के नाम में। ठीक है, जैसे भी आप बैठे हैं वैसे ही बैठे रहना। बीच में आप सबके पास मैं आऊंगा और आप लाइन लगाएंगे। इसी कैबिन में पिछले भी इकट्ठे होंगे। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। आमीन। मैं इस बहन से हाथ मिलाता हूँ आज, क्योंकि ये बोलेगी कि पास्टर सबको जिनके गले में हार होता है, पाउडर लगा के आते हैं, उनसे हाथ मिलाता है जो पैसे वाले हैं। हालेलुया। हाँ, तेरे से हाथ मिलाता हूँ मैं। परमेश्वर तेरे को आशीष दे। बोला हालेलुया। विश्वास कर रही है? सुनो, जब मैं इसके लिए इसके पास आ रहा हूं तो प्रभु का आत्मा बात कर रहा है कि ये दुखियारी रो रही है, परेशान हो रही है, और बार बार ऐसे कोई आपकी फैमिली में कह रहा है कि मुझे आवाज़ आ रही है कि मेरी आशा है, मेरी सोच है, मेरे विचार हैं, आपके जो भी विचार हैं परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। लेकिन मैं से देख रहा हूँ कि 9 इयर्स से एक ब्लैक मैजिक आपके घर में घुसा हुआ है, और आपकी शादी के बाद आपके घर पर प्रॉब्लम डाल रहा है। आपके घर में कुछ हुआ, पहले कुछ प्रॉब्लम हुई, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि बच्चा नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना? मैं 9 ईयर से देख रहा हूं, और ऐसे कोई प्रॉब्लम है, और अभी इसी समय। लेकिन आप किधर से आए हो? मुंबई से। मुंबई से? क्या तो ऐसे रहे जैसे तुम मेरे से मिली हो कभी? मिली हो कभी मेरे से? नहीं मिले? बहुत खुशी हो रही है आपसे। बहुत खुशी हो रही है। बहुत मतलब बहुत। आप जो रो रहे हैं, जो आपके आंसू निकल रहे हैं, प्रभु आज उन आंसुओं को पूछ डालेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो फिर से कहो, फिर से कहो। अपनी कलीसिया चले दो। वो पूछेगा वो आंसू, वो गा रही है क्योंकि वो अपनी कलीसिया में चलता फिरता है। किसकी कलीसिया में? हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, विश्वास करना है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। लेकिन बहुत सारी चीजें तेरे साथ उल्ट सुलट हो रही हैं। बहन सुन रही है? बहुत बार मांग रही है, बच्चा मांग रही है तू, परमेश्वर से बेटा मांग रही है। अभी कोई बच्चा नहीं आपके पास। 9 साल हो गए हैं। मैं से देख रहा हूँ कि आप प्रभु को नहीं जानते थे पहले, किसी ने आपको बताया आप परमेश्वर। सुनो, आपको नहीं बताना, इसने बताया। इसने बताया? हाथ लगा के बताओ इसको, किसने बताया? इसने बताया। स्टार्ट अप। आपने मेरे को बताया कि इसने बताया? सुनो सुनो सुनो, आपने मेरे को बताया ना अभी कि इसने मुझे बताया। मैंने पूछा ना तेरे से। सुनो, आपने, डरो नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से बोल रहा हूं। इसने बताया बहन ने आपको, और यही बहन ये भी इस बात के लिए अपसेट है। बराबर। इसके पास भी बच्चा नहीं है। नहीं है, हम दोनों के पास। अपनी कलीसिया चले दो, फिर वो बंद कर। हालेलुया। देखो ये बहन मुझे बता रही है, कह रही किसने बताया? आई एम प्रॉफिट। यीशु मसीह के नाम में हर एक बात परमेश्वर को मालूम है, लेकिन आप विश्वास करना है कि यहाँ से यीशु मसीह आपको आशीष देगा। करने वाला कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर है। परमेश्वर है। आप, ये बहन नहीं जानती थी, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि नहीं जानते थे, लेकिन 3 लेडीज में देख रहा हूं जो आपके परिवार के खिलाफ रही। मतलब कि एक जेलस के आप शिकार हैं। कोई जादू टोना नहीं हुआ आपके ऊपर, उसको हम जेलस को भी जादू टोना बोलते हैं। अच्छा। जो शाऊल जलन करता था दाऊद से, इसलिए करा कि दाऊद के पीछे प्रॉब्लम रही। आज हो सकता है मसीह लोगों से कोई जलन करता है, लेकिन आज आपको हाथ उठा के बोलना है कि जलन करने वाली आत्मा हमारे घर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको ये नहीं कहना मेरी भाभी घर से निकल जाए, मेरा चाचा घर से निकल जाए। आपको कहना जलन करने वाली आत्मा हमारे आस पास से जाए। सारे बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जलन करने वाला कोई भी हो सकता है। विश्वास कर रहे हैं? प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा हूं, और इसी समय मैं देख रहा हूं प्रभु ने
तेरे आंसुओं को पूछना है। और मैं कुछ स्नेक देख रहा हूं तेरे सिर पर, और ड्रीम्स में आपको स्नेक आते हैं। आपके पैरों के तलवों में, एड़ियों में दर्द रहता है, और चीज में बार बार वो खून में मिल रहे हैं। आपकी एक बाजू सुन रहती है, जैसे कई बार दर्द होता है कंधे से लेकर यहाँ तक। हाँ या ना? हाँ होता है। हाँ बोलना है आपको। मेरी हिंदी समझ में आ रही है आपको? समझ में। इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा ऐसे कर रहा है कि मैं से देख रहा हूं। कल्पना, कल्पना, क्या नाम है तेरा? कल्पना ही। मौजिज़े 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 मौजिज़े। कल्पना नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूं। तूने बहुत ऐसे किए हैं। ऐसे तेरे घर में एक आदमी है, ऐसे ऐसे करता था वो, समझ गए? मेरे डैडी का नाम है जगदीश। हस्बैंड मेरे जगदीश है। प्रोफेसर खुदावन तेरे छूने से बड़े काम होते हैं। मैंने कहा मेरे डैडी का नाम जगदीश है, तेरे हस्बैंड का नाम जगदीश है। ऐसे ऐसे करता था वो। हालेलुया। लेकिन नहीं मिला। आज ऐसे नहीं, आज ऐसे मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज नीचे नहीं, ऊपर मिलेगा। तो मुझे बता रही थी, इसको बोलो, इसको बोलो शीला, सुशीला। क्या नाम है आपका? सुशीला। हैं? मौजिज़े 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 मौजिज़े। यीशु मसीह की दोनों के पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो ब्लैक मैजिक जो टच कर रहा था आज खत्म हो रहा है। आज मेरे हाथ रखते ही बहुत सारे बंधन आपके ऊपर से टूट रहे हैं। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आशीषें लेने का तरीका है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं प्रार्थना करूंगा और मेरे बंधन टूट जाएंगे। लेकिन मैंने क्या बताया पिछले संडे कि बहुत सारे लोगों के लिए 18 साल से कुबड़ी थी औरत, लेकिन जब वो यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा तो वो चंगी हो गई। उसका कुबड़ापन चला गया 18 साल से। लेकिन लोग कहने लगे कि सब्त के दिन तुझे चंगा नहीं करना। इसका मतलब क्या है? जो संडे के दिन आते हैं, आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर गौर करता है। अगर आप फैसला कर रहे हैं संडे के दिन, मैं कह रहा हूं मिस नहीं करना। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो बंधन टूट रहा आपके ऊपर से। मेरे हाथ की तरफ देखो, और वो निकल रही है वो गंदी। इसी समय वो स्पिरिट जो आपको तंग कर रही है सालों साल से, 9 साल वाली गंदी आत्मा निकल जा। चलो चलो, इसी समय आंख बंद करो, निकल जा बाहर यीशु मसीह के नाम में। आउट, मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा। चल इसी समय उस शराब को तोड़ता हूं। चल इसी समय वो रुलाने वाली, परेशान करने वाली, निराश करने वाली, बांझ करने वाली आत्माओं निकल जाओ। चलो छोड़ो इसको। इसी समय फेवर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसी समय उस शराब को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं इसके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। की आशीष रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्या कुछ ट्यूबें ब्लॉक हो, चाहे कोई रसोली हो, चाहे कुछ भी हो, आपको नहीं कहना आज, आपको कहना कि मैं चंगी हो गई हूँ यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिल रही है विश्वास करने वालों के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ सुशीला लेके आई है कल्पना को, लेकिन सुशीला को विश्वास नहीं हो रहा, कल्पना को हो गया। सुशीला विश्वास करना है आज का मैसेज है विश्वास। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। अपने हाथों को उठाऊं फटाफट जल्दी जल्दी, और इसी समय परमेश्वर में आज विनती करता हूं तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग सुने आज बड़ी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए और पवित्र आत्मा बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि अधिकार की चाबी कैसे पाएं। अधिकार की चाबी। सारे बोलो हालेलुया। आज आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे पास पहले 2 ट्रैक्टर थे, 4 भैंसें थी, 5 गायें थे, 6 प्लाट थे, 6 फैक्ट्रियां थी, बच्चे 4 थे, बाकी सब एक थे। हालेलुया। कह रहे लेकिन सब कुछ छीन लिया शैतान ने।
हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसकी बहुत सारी आशीषें छिन गई हों, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। आज मैं वो अधिकार की चाबी आपको दिलाकर जाऊंगा। आप तिजोरी खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जो चाहे मांगेंगे वो निकल कर आएगा बाहर। आज विश्वास है कि नहीं चर्च? आज चंगाई करा कि आपके पास अधिकार है। हालेलुया। आपने जो खो दिया था, आपने जो अभिषेक खो दिया है, आपके पास अधिकार है मांगने का। हालेलुया। आज आपको सब कुछ मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है आशीष की चाबी को कैसे पाएं। बाइबल बोलती है करा विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। समझ में आया? एक बूढ़ी औरत, उसकी 2 बहू थी और उसने तिजोरी की चाबी उसको दे दी। सारे बोला हालेलुया। लेकिन किसको दी उसने? उसने उसको दी जिसके पास बच्चा था, उसको नहीं दी जिसके पास बच्चा नहीं था। विश्वास के द्वारा मां जो है विश्वास के द्वारा चाबी देती है, विश्वास करती है बहू पर कि ये हमारी है, भागेगी नहीं घर से। अब सारे बोले हालेलुया। बच्चा होने के बाद अधिकार बन जाता है औरत का। बन जाता है कि नहीं? उससे पहले सास भी सोचती रहती है, पति भी सोचता है कहीं भाग ना जाए। सारे बोले हालेलुया। विश्वास करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर को भी आज रात आपको कुछ देकर भेज रहे हैं। आज रात उसको आज वो तिजोरी की चाबी आपको देना चाहता है, लेकिन आपके अंदर विश्वास देखना चाहता है कि आप विश्वास में टिके रहेंगे कि काम बन जाएगा, भाग जाएंगे, या नहीं बनेगा दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। नहीं तो फिर जोटे की पूंछ पकड़ लेंगे। सारे बोला हालेलुया। काम हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर किसी न किसी की पूंछ पकड़ेंगे और हमें निकल जाएंगे, हम पार हो जाएंगे शायद मुसीबतों से, दुखों से, प्रॉब्लम से। लेकिन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा कि अधिकार की चाबी उसको मिलेगी जो मोक्ष को पाना चाहता है, जो शांति को पाना चाहता है, जो स्वर्ग को पाना चाहता है, जो कह रहा पाप के जीवन को छोड़ना चाहता है, कह रहा कि जो पवित्रताई में चलना चाहता है, परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, उसको मिलेगी। देखो कह रहा कि आज बहुत सारे मसीह लोगों को नहीं पता आपके पास एक अधिकार की चाबी है। आप मांगते नहीं इसलिए आपको मिलता नहीं है। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है जो मांगते नहीं उन्हें मिलता नहीं है, जो मांगते उन्हें मिलता है। कह रहा मांगोगे मिलेगा, लेकिन मांगने में विश्वास देखा जाता है। कह रहा आज अधिकार की चाबी यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा कि जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उतनों को, सुन रहे हो? फिर से सुनो। जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, जितनों ने इस बात पर विश्वास कर लिया, जितनों ने ये बात पर विश्वास कर लिया, जितनों ने कह दिया कि यीशु ही आज से मेरा पिता परमेश्वर है, ग्रहण कर लिया है। कह रहा उतनों को, कह रहा एक को नहीं, कह रहा उन सब को जितने चर्च में बैठे हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, कह रहा उन सब को मैंने, कह रहा अपनी तिजोरी, अपनी आशीषों की तिजोरी खोलने का अधिकार दे दिया। जाओ खोलो। आज चंगाई का अधिकार आपके पास है। कह रहा प्रार्थना करने का अधिकार आपके पास है। मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी करने का अधिकार आपके पास है। यीशु मसीह आया धरती पर और किसी को खड़ा किया और उसको कहा जा तेरा हाथ ठीक हो जाए। लेकिन लोगों ने पूछा तेरे पास अधिकार है? उसने कहा मेरे परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे दिया आज यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि आपके पास अधिकार, कह रहा जब तक नहीं आता, वो चाबी जब तक नहीं आती जब तक आप विश्वास नहीं करते। आप विश्वास कह रहे कौन लोग करते हैं? कह रहा विश्वास वो करते हैं, कह रहा जो प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं कि हाँ, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, केवल उन्हीं को ही नहीं, कह रहा परमेश्वर चाबी देगा। ये आपको विश्वास करना है। कह रहा जरूरी नहीं है कि आप बपतिस्मा लेते हैं और चाबी मिलती है आपको। बपतिस्मे वाले लोग भी, उनके पास भी, कह रहा कई बार वो चाबियां शैतान छीन लेता है उनसे, क्योंकि वो कई बार फिर अपराध में होते हैं। लेकिन जितनों ने, कह रहा विश्वास कर लिया है कि यीशु ही परमेश्वर है, कह रहा आज वो चाबी उनके पास ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोला ये ले चाबी, आज जो मांग रहा है खोल लेना घर जाके आज। आमीन। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती जो मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। तैयार हो के नहीं? कह रहे हैं कि आपको 2 लड़के, एक उदाहरण दे रहा हूं कि 2 लड़के, कोई भी जन, ये 2 लड़कियां, हाँ आगे आ जाओ फटाफट, ए स्टैंड अप फटाफट, जल्दी आया कर, नाटक नहीं करना मेरे सामने, खड़ी हो फटाफट, जरा फटाफट दौड़ के।
ये 2 लड़कियां हैं, मतलब 2 लड़के हैं मान लो, और 2 बच्चे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये एक पड़ोसी के पास जाती है और जाके बोलती है, अंकल मेरे को चॉकलेट दिला दो। क्या दिलाएगा वो चॉकलेट इसको? हाँ दिलाएगा। लोग दयावान होते हैं, ले बेटे 10 रुपए। इतना तो पादरी भी दयावान है, पर है ही नहीं मेरे पास अभी। चॉकलेट दिला सकता है इसको। लेकिन कल यही लड़की उस अंकल को जाकर बोले कि अंकल मेरे को ये सामने मारुति कार दिला दो, मर्सिडीज कार दिला दो। दिलाएगा वो इसको? अरे दिलाएगा क्या? लेकिन इसके ये मांग सकती है उससे? कैसे जाएगी? चॉकलेट मांगने के लिए तो बड़ा विश्वास से मांग रही थी। इसको भी मालूम है कि अंकल मुझे नहीं दिलाएगा। हालेलुया। लेकिन ये जब अपने बाप के पास जाएगी और अपने डैडी से चॉकलेट नहीं, अपने डैडी से कार मांगेगी। कैसे मांगेगी? अधिकार से मांगेगी। डैडी मेरे को कार चाहिए इस साल के अंदर। इसका बाप कहेगा जा इस बार पास होकर दिखा, कह रहे तेरे को अधिकार की चाबी दे दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो क्या? नहीं बढ़िया। सारे बोले हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? कह रहा यही बात आपको समझना है। कह रहा कि आज आप चंगाई की चाबी चाहते हैं, आप छुटकारे की चाबी चाहते हैं। हो सकता है आज आप डिप्रेशन में हो, आप कर्जे में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर उस अधिकार की चाबी को कह रहा कि कोई जरूरी नहीं है वो पास्टर के पास है। हेलो, जरूरी नहीं है कोई वो प्रॉफिट के पास है। आप मेरी बात समझ में आ रही है? चर्च, अधिकार की चाबी किसको बोला जाता है? कह रहा मांगने की चाबी। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करने की चाबी। कह रहे हैं कि आज आप जो मांगना चाहते हैं, केवल वो प्रॉफिट के पास ही नहीं है, पास्टर के पास नहीं है, आपके पास भी दी गई है वो अधिकार की चाबी। इसलिए कह रहा है जो विश्वास से मांगेगा और अपने चाल चलने में सुधार करेगा, परमेश्वर कह रहा है आज वो चाबी मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ये ले चाबी। आज मिली चाबी। आज कितने लोगों को चाबी ले ली? आज पता लगा। कह रहे कि चाबी शाऊल के पास एक अधिकार था। शाऊल राजा बना क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता था, और शाऊल को परमेश्वर ने अधिकार की चाबी दे दी। लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा शाऊल जब राजा बन गया तो घमंडी हो गया। आज इंसान जो है जब बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ा शोहरत हो जाती है तो उसके बाद इंसान जो है पाप में गिर जाता है। गरीब लोगों से बोलने का उसका तरीका चेंज हो जाता है। कह रहा है कि वो क्या था भूल जाता है। भूल गया ये शाऊल कि मैं कौन था और क्या मुझे धूली पे से उठाया परमेश्वर ने। और उस समय में उसने गरीब लोगों की हत्या करा दी, उसने बड़े बड़े अपराध कराए। और उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया था उसने वही किया, और उसके बाद परमेश्वर ने वो अधिकार की चाबी छीन ली उससे, और शाऊल राजा से गरीब हो गया और वो भिखारी के कपड़े पहनकर घूमने लगा। आज हो सकता है, कह रहे कि आज बहुत सारे लोगों के पास धन दौलत हो, बहुत सब कुछ हो, नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, लेकिन शैतान ने आपसे अधिकार की चाबी छीन ली हो। आपने ऐसी कोई गलती, आपसे ऐसी कोई गलती करा दी हो, आपसे ऐसा कोई पाप करा दिया हो, और आप आज से मांगने में शर्मा रहे हो, आपका अधिकार छीन लिया गया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता। आदम और हव्वा के तरीका बता रहा हूं। देखो, आदम और हव्वा ऐसे बाग में थे कि उनके पास वो चाबी थी, जो चाहे वो खाते थे। उनको कोई फ्रिज में गर्म करने की, पेट के लिए जो चाहते थे वो खाते थे, तोड़ते थे और खाते थे, तोड़ते खाते थे। चॉकलेट चाहिए ले लो, सेब चाहिए ले लो, संतरा चाहिए उस समय का, जो चाहिए ले लो, पैसा चाहिए ले लो, जो चाहिए, चंगाई चाहिए ले लो। वो मांगते तो नहीं, मांगना भी नहीं पड़ता था, बस चाबी लगाते थे, बाग में उनके पास आ जाता था। क्योंकि उनको कोई भी बुखार नहीं हुआ, उनको कोई ठंड नहीं लगी, वो नंगे घूमते थे वहां पर। उनको एसी की जरूरत नहीं थी, उनको कोई फैन की जरूरत नहीं थी, कोई गर्मी नहीं लगती थी उनको, वो सब कुछ था उनके पास। इसका मतलब उनके पास अधिकार की चाबी थी, जैसा उस बाग के अंदर, महल के अंदर थे। लेकिन जिस दिन शैतान को पता लगा इनके पास अधिकार की चाबी है, और उसने उनसे पाप कराया और जाकर उनको कहा कि परमेश्वर ने कहा इस फल को तोड़, इसको फल को तोड़ ले, और वो कहते कि नहीं, करे कि नहीं, परमेश्वर ने हमें इसे मना किया फल को खाने से। लेकिन उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके बाद कह कि जब उनसे पाप करा दिया तो वो चाबी जो आदम और हव्वा के पास थी, शैतान ने उनके हाथ से छीन ली। हालेलुया। अब कह रहा कि पहले उन्हें मांगना नहीं पड़ता था, पहले मेहनत नहीं करना पड़ता था, परमेश्वर स्वर्ग से इंसान का इंतजाम करता था। आज भी कह रहा हूं, जितने पवित्रताई में चलते हैं उन्हें मांगना नहीं पड़ता, उनके मांगने से पहले परमेश्वर स्वर्ग से इंतजाम करता है। आज रात करेगा मेरा परमेश्वर।
कह रहा वो चाबी किसके पास थी? कह रहा आदम और हव्वा के पास थी। लेकिन जब वो अपराध कर दिया तो छीन लिया शैतान ने, और छीन कर कह रहा क्योंकि उसको मालूम था कि ये लोग मरते नहीं है, जीवन की चाबी भी कह रहा आदम और हव्वा के पास थी। लेकिन उस समय जब उस चाबी को छीन लिया, इसका मतलब कह रहा कि शैतान ने वो चाबी अपने हाथ में ले लिया और हंसने लगा। कहता हा हा हा, कहता बहुत दिन जी लिए, जीवन की चाबी तुम्हारे पास थी, कह रहा अब कह रहा कि मौत होगी तुम्हारी। इसलिए उस दिन से आदमी मरने लगा, पाप में जाने लगा, बीमार होने लगा। और उसके बाद उसने कब्र में, मैं कह रहा हूं कि उसने ढेर लगा दिया। एक आदमी मरता है वो हंसता है, फटाफट उसके पास चाबी है, इंसान की चाबियां उसके पास हैं। और उसी समय जब वो एक दिन हंस रहा था तो यीशु मसीह धरती पर आया। उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह क्यों बुलाया गया धरती के ऊपर। यीशु मसीह धरती पर आया और यीशु मसीह ने जानबूझकर अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि और जैसे ही वो मर गया, क्योंकि जब एक आदमी मरता है तो शैतान अपनी गुफा में आदमियों को इकट्ठा करता है। चलो एक और मार दिया आज मैंने, चलो दूसरा भी मार दिया, चलो तीसरा ही मार दिया, चलो। कह रहा करोड़ों अरबों लोग शैतान के हाथ में मरे हुए पड़े हैं, क्योंकि वो पाप करके मरे हैं, उनकी चाबियां उसने छीन ली हैं। और यीशु मसीह भी मर गया और जाकर उस गुफा में गया जहां पर मरे हुए पड़े हैं, अधोलोक में। और उसी समय कह रहा कि उसी समय जब उसने देखा, कह रहा एक और आ गया। उसके सैनिक ने बोला होगा, शैतान के लूसीफर के, कह रहा एक और आ गया, मर गया। कह रहा कौन है? कहता यीशु। कहता उसका नाम सुनते ही डर गया। उसने कहा मर गया? कहता हाँ। कह रहा मर गया? कह रहा ठीक हो गया। कहता ये तो जीवन की अधिकार की चाबी खोसने वाला बंदा था, मर गया? कह रहा ठीक है। कह रहा जब वो लेटा हुआ था तो उसी समय यीशु खड़ा हो गया। बोलता है कह रहा कि मैं इस गुफा में जानबूझकर मर कर आया हूं। कह रहा देख मैंने पाप नहीं किया। जो पाप करते हैं उनसे तू चाबी छीन सकता है, जो पाप नहीं करते उनसे चाबी नहीं छीन सकता। बोलता है वो आदम और हव्वा वाली चाबी मेरे हाथ में दे दे वापिस। और इसी समय उसने डर के मारे वो चाबी उसको दे दी और यीशु मसीह फिर से जी उठा। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा शैतान कह रहा नहीं दूंगा। कहता रहे तू पकड़ ही नहीं सकता। कह रहा देख तेरे हाथ में से निकलकर चाबी आ रही है और उसके हाथ में आ गई यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो याद रखना, जो मौत की बीमारियों की चाबी शैतान के हाथ में दी गई आपके लिए, कह रहा है कि आज उसके हाथ से छीन कर जीवन की चाबी आपके हाथ में, चंगाई की चाबी आपके हाथ में आएगी। कह रहा जो आप मांग रहे हैं वो चाबी आज आपके हाथ में आएगी। चर्च आपको चाहिए कि नहीं ये चाबी? कह रहा अधिकार है यीशु के पास। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसने कहा मैंने शैतान तेरे से आदम और हव्वा की इंसानों की चाबी छीननी थी, जो परमेश्वर ने अधिकार की चाबी विश्वास के साथ दे दी थी। हो सकता है माँ बाप ने बड़े विश्वास के साथ अपनी बहू को, अपने बेटे को चाबी दे दी हो, लेकिन उसने सारा पैसा उड़ा दिया है। उसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया है, अपराध कर दिया है। आज वो माँ बाप पछता रहे हैं, मैंने इस लड़के को चाबी क्यों दिया। हो सकता है परमेश्वर भी आज पछता रहा हो। बाइबल बोलती है उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर एक जगह पर लिखा, कह रहा कि 6:3 में बोलता है, कह रहा कि मैं पछताया इंसान को बनाकर। कह रहा क्यों? कहता मैं पछताया इनको चाबियां देकर। कह रहा कि मैं पछताया इनको बनाकर। कह रहा मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, मैं वो परमेश्वर हूं। क्योंकि इंसान अब पाप की बुराई पर उतर आया है। कह रहा भाई भाई का दुश्मन हो गया है। कह रहा इसलिए मैं इंसान को खत्म कर दूंगा। उसके 6:3 में पढ़ो उत्पत्ति के, देखो क्या लिखा। हाँ कोई जन पढ़े। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। कह रहा है कि मेरा मन पछताया। कह रहा है कि अब मैं इसकी आयु को घटा दूंगा। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जो शैतान ने, कह रहा चाबी आपकी छीन ली थी, कह रहा जितने लोग आज कह रहा फिर से फैसला लेंगे पश्चाताप करके, कह रहा जीवन जीने का, परमेश्वर के पीछे चलने का, आज वो चाबी कह रहा कि उत्तर में नहीं फेंकेगा। हेलो यूपी वालों तुम्हारी तरफ नहीं फेंकेगा, हेलो पंजाब वालों तुम्हारी तरफ नहीं फेंकेगा, आज वो सबकी सारी दुनिया की तरफ फेंकेगा। ये जीवन की चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, कह रहा सबके लिए, आज विश्वास करने वालों के लिए। आज बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला ये ले अधिकार की चाबी आ गई तेरे पास। आज पता लगा, कितनों को पता लगा आज आपकी अधिकार की चाबी यीशु मसीह के पास है और उसने आपको दान में दे रखी है। कह रहा मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोल दिया जाएगा द्वार आपके लिए। और इसी समय कितने लोग कैच करना चाहते हैं आज वो चाबी। ये लो अधिकार की चाबी, ये लो जो मांगोगे मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, खोलनी आपको है।
आपको खोलना ताला अब आपको है। अब अपने पड़ोसी को बोल, तेरी किस्मत का ताला मैं नहीं खोलूंगा, अब तू खुद खोलेगा। लोग जाते हैं, कह रहे तोता, भाई साहब सड़क पे तोते वाला बैठा, उसे कह रहे तोते बताइए मेरा भविष्य। तोता कह रहा तोते से पूछ रहे हैं, मैना से पूछ रहे हैं भविष्य। अरे भविष्य आप लोगों का बता सकते हैं। हालेलुया। आपके अंदर है वो सामर्थ्य, समझते हैं कि नहीं? तोता मैना आज हमारा भविष्य बताएगा। हेलो, गाय बताएगी, भैंस बताएगी, जोटा बताएगा, बकरा बताएगा, डंडा बताएगा, तांगा बताएगा, तबीज बताएगा आपका भविष्य। कह रहा है कि आपके अंदर छिपा है, कह रहा है वो अधिकार की चाबी आपके अंदर छिपी है। आज मांग लो जो मांगना है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप आज से लोगों का भविष्य बताएंगे। हालेलुया। आप अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाएंगे, आपके अंदर है, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए यूहन्ना 15:7 में लिखा, देखो अधिकार की चाबी क्या है। कह रहा क्या लिखा? हाँ? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन मेरी आज्ञा तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहे मांगो, जो मर्जी ताला खोल लो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कह रहा अधिकार आपके पास है। यीशु मसीह ने एक अंधे पर हाथ रखा, चंगा हो गया। कहते ये कैसे कर रहा है तू? किसी ने पूछा। उसने बहरे पर कान पर हाथ रखा, लोगों ने कहा, कह रहे ये कैसे कर रहा तू? कैसे कर रहा है? कहता तुम भी कर सकते हो अधिकार है मेरे पास। कहता मैं भी कर सकता हूं। पतरस ने देखा यीशु मसीह पानी पर चल रहा, कह रहा ये कैसे चल रहा तू? कह रहा हेलो, तू भी चल सकता है, ये अधिकार तेरे पास भी है। कहता है विश्वास करेगा? कहता हाँ। कह रहा ले फिर ये चाबी तेरे पास आ गई, और पतरस विश्वास के साथ पानी पे चलने लगा है। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हो कि नहीं? आज प्रॉफिट बजिंदर बन के जाना है? चुप करो आज आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, यीशु मसीह का चेला बनना है। आपको विश्वास से चलना होगा। आज अधिकार है आपके पास, आप कर सकते हो। कितने लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? टाइम फिश। एमएलए बन सकते हैं, हाथ खड़ा कर लेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वो टोपी वाले भाई साहब बैठे हैं हिमाचल के, मैं कह रहा हूं जाओ, आपके पास अधिकार है, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। विश्वास करते हो आप? नहीं कर रहे। यही तो है हमारे मसीह लोगों में, यही तो है। हालेलुया। कह रहे आपके पास अधिकार है, जो बनना चाहते हो आप बन सकते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। आमीन। कह रहा बाइबल बोलती है गलातियों की किताब में, कह रहा शैतान कह रहा है कि वो तुम्हें करने नहीं देता, क्योंकि प्रार्थना, क्योंकि उसको मालूम है। कह रहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर कहता है प्रार्थना नहीं करना, सो ले थोड़ी देर, अभी क्रिकेट का मैच आ रहा है देख कर प्रार्थना करेंगे। नहीं, अभी तो सास बहू का खेल आ रहा है, नहीं नाटक आ रहा है, अभी आहट आ रहा है, अभी तो मौत का खंजर वाला नाटक आ रहा है, अभी आहट नाटक आ रहा है, अभी वो देखकर उसके बाद देखेंगे। नहीं अभी नहीं, अभी सास बहू वाला नाटक देखेंगे। मम्मी कहती है नहीं रिमोट से क्रिकेट मैच लगाओ, फुटबॉल मैच देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे। शरीर कहता है थोड़ी देर में करेंगे, आत्मा कहती है अरे क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, प्रार्थना कर लेना, क्योंकि वहां पर लिखा करा के शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, जो तुम बनना चाहते हो ना बन पाओ। हालेलुया। मैं शरीर को बोलता हूं जठानी और आत्मा को बोलता हूं कि ननन। ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कहीं चले जाओ जठानी ननन की लड़ाई मिलेगी आपको, मिलेगी कि नहीं? अरे हाँ कि ना? सही कह रहा हूं कि नहीं? यूपी वालों कह रहा यही है। कह रहा है एक शरीर और कह रहा है कि आत्मा, कह रहा है कि एक दूसरे की लड़ाई है, क्योंकि शरीर शैतान के हाथ में है, शरीर की चाबी शैतान के हाथ में है, लेकिन आत्मा की चाबी परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि लिखा कह रहा है कि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, शैतान नहीं। हालेलुया। याद रखना, इसका मतलब आपकी आत्मा के अंदर परमेश्वर है। आज रात कह रहा है आपके शरीर पर शैतान का कब्जा हो सकता है, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा है कि आज वो चाबी दे रहा हूं अधिकार की। आज अपने शरीर पे से उन बीमारियों को झाड़ दो, आज अधिकार है तुम्हारे पास। तुम कहोगे घुटने का दर्द जा जाएगा, तुम कहोगे आग का दर्द निकल जा, बाहर निकलेगा, चल कीड़े बाहर निकल। बोलो आप कहो, आप कहते नहीं होता नहीं है, बोलो कहो, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। आपके पास अधिकार है, आपके पास कई लोग मसीह लोगों को पता है उनके पास कौन सा अधिकार है। कौन सा अधिकार आपके पास?
इनको सबको पता, मसीह लोगों को पता है, पापा देना, पापा देना, देना पापा। इनके पास ये अधिकार है, भिखारी वाला, भिखारी की तरह मांगना ही रहता है बस, परमेश्वर देना, परमेश्वर देना, परमेश्वर आपको पता है मेरे बच्चा नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर देना, घर नहीं है, परमेश्वर देखना सास मेरी घर ले गई, छीन लिया, ये हो गया, वो परमेश्वर देना। हाँ, ये अधिकार आपके पास, सारा दिन रोना, सारा दिन मांगना। जब आप पाप नहीं करते, आपके पास अधिकार है, आप खाओ, घुटने का दर्द जाएगा आवाज, आपके पास अधिकार है, परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दे दिया है। आप समझ रहे कि नहीं? करा मांगना आपकी ड्यूटी है, आपको मांगना है, प्रार्थना करना आपकी ड्यूटी है, आराधना करना आपकी ड्यूटी है, करा ये आपकी ड्यूटी आपको करना है। लेकिन करा अधिकार भी है, ये जान लेना, आज रात अपने दिमाग में फैसला ले लेना है, हमने समझ जाना अपने आप के पास अधिकार है। करा जो तुम बनना चाहते हो नहीं बन पाओ, इसीलिए वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है, इसीलिए वो आपको यहाँ आने से रोकता है, इसीलिए वो आपको भेंट चढ़ाने से रोकता है, इसीलिए वो आपको दशवान देने से रोकता है। 50,000 की नौकरी का तनख्वाह का दशवांश दे देते हैं लोग, कितने देने हैं पादरी, बोल फटाफट, 500, ये ले। जब 5 करोड़ आ जाते हैं 5 लाख देना पड़ता है, अरे हाथ ही बाहर नहीं आ रहा, फंस गया है। उसको पता है, कह रहे कि अगर ज्यादा बोएंगे ज्यादा धनवान हो जाएंगे ये लोग। अधिकार है आपके पास, आपके पास अधिकार है। परमेश्वर ने किसी को अमीर गरीब नहीं बनाया, परमेश्वर ने कहा अधिकार है कि अगर तू ज्यादा बोएगा ज्यादा ही काटेगा। अधिकार है, अधिकार है तेरे पास। तू जिससे ज्यादा अपने पड़ोसी से अमीर बन सकता है, अपने पड़ोसी को बोल तेरे से ज्यादा अमीर बनूंगा कल मैं, अधिकार है तेरे पास। लेकिन आपका पड़ोसी कहता है लेकिन करता नहीं। वो पता क्या है, जब बोने की बारी आएगी 5 रुपए बोएगा चर्च में, सिक्का भी इतने सिक्के निकलते हैं, इतने, मैं तो गिन गिन के थक जाता हूं। मैं नहीं गिनता सिक्के बिक्के, ये लगा रखे मैंने प्रे टावर के बच्चे, गिनो गिनते हैं। यहाँ ये टूल टैक्स पर देकर जाता हूँ, सारे बोलो हालेलुया। टूल टैक्स वाला कहता हमें दे दिया करो 1 लाख रुपया, 1 लाख आता संडे को मेरे पास, कितना खुश हूं मैं। लेकिन आपको कह रहा हूं कि आप वहां नहीं पहुंच सकते जो 1 रुपया बोता है। आपके पास अधिकार है। अगर आप बोने में हिम्मत वाले हैं, प्रार्थना करने में अपना जीवन बोने वाले हैं, आप पवित्रताई से चलने में अपना जीवन, अपनी आंखों को बाइबल में बोने वाले हैं, अपने कानों को सुनने के लिए आज भी आप बो रहे हैं, आज आप चल कर आए, आप बो रहे हैं, आज परमेश्वर आज रात आप ही के हाथों से आशीषों को कटवाने के लिए तैयार है। आशीषें आएंगी आज। तेरा खेत पक चुके हैं, चर्च फसल पक चुकी है, सिर्फ 4 महीने हो गए हैं, 2 महीने और रह गए हैं। हालेलुया। दिसंबर आने में चर्च आपकी आशीषें आ रही है। हालेलुया। अधिकार है आपके पास। हम पढ़ेंगे मत्ती 11 का 12, जल्दी से पढ़ेंगे, किसके पास अधिकार है। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को स्वर्ग जाना है? आज की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद स्वर्ग जाना है। 100 साल बाद कह रहा हूं सीधा ही, 100 साल बाद स्वर्ग जाना है। कह रहा लेकिन कौन जाएगा? यहां पर लिखा कह रहा कि बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। बलपूर्वक कैसे? कह रहा बलवान बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बलवान बनना पड़ेगा। इसका मतलब प्रार्थना करने में बलवान बनना है, बीज बोने में बलवान बनना, उसकी आज्ञा को मानने में, विश्वास करने में बलवान बनना है। हालेलुया। कह रहा कि बलवान, एक जगह लिखा पहलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। समझ रहे? कौन छीन लेते हैं? पहलवान। पहलवान। आपकी आशीष शैतान ने छीन रखी है। एक घर, सरकारी नौकरी करते हो फौज की, और बेवकूफ सा अब तक एक मकान भी नहीं बना पाया। इसका मतलब क्या है? आप IAS अफसर हैं, आप बड़े बड़े अफसर हैं, आपके बच्चे बाहर रहते हैं, आप एक मकान भी नहीं बना पाए, एक अच्छी गाड़ी भी नहीं ले पाए। अधिकार है आपके पास, लेकिन कोई सांप बैठा है आपकी आशीष पर। आपके पास अधिकार है उसको डांटने का। उसने कहा जाओ, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम सांप और बिच्छों को आज कुचल दोगे। अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है आपके अंदर। कह रहा लेकिन कह रहा कि अपने आप को, कह रहा अधिकार की चाबी यीशु मसीह ने किसको दी वापिस? किसको दी? कह रहा जिन्होंने अपराध नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया, वो अपने 12 चेलों को अधिकार की चाबी देकर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा कि जाओ अब तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। आज विश्वास करना है, आज के बाद जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी टेस्टमनी बनी है, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी टेस्टमनी, मेरे से भी बड़ी टेस्टमनी आपकी बनेगी। आमीन। विश्वास कर रहे हैं आप?
कह रहा ये अधिकार है आपके पास, लेकिन आपको आपके अधिकार को शैतान खो देता है, आपको छीन लेता है। कैसे छीन लेता है कि आप जा रहे होते हैं, ये बहन बैठी है बेचारी पंजाब की, उठो, हाँ चंपा, हाँ उठो, मोहिनी क्या नाम है तेरा, माइक लेके जा दौड़ के, लड़के अधिकार देखो, हाँ दुखी है बेचारी, देखो शैतान ने इसको बोला है कुछ नहीं हो सकता तेरा। हाँ बेटे क्या प्रॉब्लम है तेरे को, हस्बैंड तेरे को लेके नहीं जा रहा, नहीं लेके जा रहा, पापा जी 2 साल की गुड़िया देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पता है? और कब से जानती है प्रभु को, तू कब से जानती है प्रभु को? 2021 से जानती है, 2-3 साल से जानती है, लेकिन शैतान इसको डराई जा रहा है विचारों में, तेरा पति तेरे को लेके नहीं जाना, तेरा खाम नहीं बनने वाला, तेरे को छोड़ देगा, तेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर तू सही है तो अधिकार की चाबी है क्या? आज रात वो आएगा, वापिस आएगा यीशु के नाम में। कहते नहीं है ना, समझ रही है कि नहीं? हालेलुया। माइक के सामने देखो, इसकी चाबी छीन रखी है, चल निकल जा, चल शैतान इसकी चाबी को छोड़ दे, फ्री आउट, निकल जाओ यीशु के नाम में। आप समझ, छोड़, हट जा, पिछड़ जा, छोड़ दे इसको। माइक कर, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, बैठ जाओ, शाबाश। हाँ सुनना, आप ध्यान से, छोड़ दो इसको। अब यही बता रहा हूं, कह रहे हैं कि पहलवान बनना है मांगने में, क्या मांगने में? विश्वास करने में पहलवान बनना है, चर्च बलवान बनना है। कह रहा पानीपत में एक अखाड़े में, बैठ जा लड़की, रोना नहीं, बैठ जा चुपचाप। यही तो कह रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं मैं तुझे, पहलवान बन, भिखारी मत बन, रो मत। अधिकार की चाबी आज विश्वास करो, जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाओं में देख लेता है शैतान कि ये बलवान है कि ये डरपोक है। सारे बोला हालेलुया। पानीपत में एक बार मैं दिल्ली जा रहा था और पानीपत में एक बार कुश्ती हो रही थी सड़क पे, तो उसी समय मैंने उस कुश्ती को रोकने की देखने की कोशिश किया, और रोक कहाँ सकता हूँ तो उसी समय मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा यार जल्दी से ये कुश्ती देखते हैं इनकी। तो उसी समय वो कह रहे देखो वहां पे ऐसे हो रहा था, कह रहे आ गए हैं, कह रहे नसरुद्दीन पहलवान आ रहे हैं। वो भाई साहब ऐसे आया, बड़ा तकड़ा आदमी, और दूसरी आवाज आई, करे कि वो देखो, करे सुकड़ुद्दीन पहलवान आ गए हैं मरा सा आदमी आया, उसकी टांगे ऐसे कांप रही। वो उसको पहलवान को देखते ही पहले उसने देखा, कह रहा इसके साथ मेरा मुकाबला है। उसकी सुकड़ुद्दीन की टांगे पहले ही कांपने लगी। उसने कहा अच्छा, कह रहा टांगे पहले कांप रही हैं, कह रहा डरने लग गया। और नसरुद्दीन ने समझ लिया, कह रहा सुकड़ुद्दीन पहले ही डर रहा है मेरे से। उसने कहा चल वो गिर गया, हार गया। आप समझ में आएंगे नहीं? कह रहा जो प्रार्थना नहीं करते वो सुकड़ुद्दीन है। जो प्रार्थना करने के बाद शैतान को पता लग जाता है, कह रहा है कि डरपोक कौन है इनमें। कह रहा वो परमेश्वर मैंने प्रार्थना की है, मेरा वीजा लगेगा कि नहीं, परमेश्वर मेरा काम बनेगा कि नहीं। परमेश्वर कहता अच्छा बनेगा कि नहीं, चंगा होएगा कि नहीं। शैतान कहता है सुकड़ुद्दीन आजा ताजा थले तनु। सुकड़ुद्दीन अपने पड़ोसी को बोला सुकड़ुद्दीन प्रार्थना वाला। हालेलुया। सुकड़ुद्दीन नहीं बनना, आपको पहलवान बनना है। क्या लिखा मत्ती के 11:12 में, स्क्रीन में दिखा फिर से ने, अरे दिखाता काहे नहीं है, कह रहा दिखाए ने, कह रहा क्या लिखा, कह रहा है कि बलवान उसे छीन लेते हैं अपनी आशीष को आज। आमीन। कह रहा पहलवान छीन लेंगे आज। कौन छीन लेंगे आज? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे सारे गहने छीन लूंगा आज, तेरी कार छीन लूंगा आज, तेरा घर छीन लूंगा आज। देखा कितने लोग तैयार हैं, हाँ छीन लेंगे आज। परमेश्वर कह रहा है शैतान के हाथों से छीन लेनी है अपनी आशीष को आज। आमीन। प्रार्थना करने वाले छीनते हैं। कह रहा कि दानियल की आशीष को, कह रहा कि दानियल प्रार्थना कर रहा था, एक दिन कह रहा परमेश्वर नहीं आया, 2 दिन स्वर्गदूत नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, 5 दिन नहीं आए, 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन उपवास में बैठ गया दाऊद और दानियल। और इसी समय 21 दिन जब बैठ गया तो उसी समय शैतान को वो चाबी छोड़नी पड़ी। और दानियल के पास जब स्वर्गदूत आया, उससे पूछा गया, कह रहे कि तू इतनी लेट क्यों आया, मेरे से 21 उपवास कराने के बाद क्यों आया? कहता है कि परमेश्वर देख रहा था और शैतान भी देख रहा था। कह रहा है कि दानियल कह रहा है कि बलवान है, पहलवान है छीनने में कि नहीं। कुछ लोग 1 उपवास करते हैं, बनाने काम चलो अपने घर, 2 उपवास करते हैं चलो अपने घर। पता नहीं दानियल ने 21 उपवास कितनी बार किए। और उसी समय जब उसने उपवास किया, दानियल कहता
स्वर्गदूत ने कहा उसको, कह रहा कि जब तूने उपवास किया पहले दिन, कह रहा कि शैतान ने अपना दूत भेजकर मेरा हाथ पकड़ लिया कि नहीं जाना। हालेलुया। कहता मैं देख रहा हूँ, कहता ये डरपोक है। मैं कह रहा था नहीं ये पहलवान है, कहता कि नहीं, कह रहा ये बलवान है। कह रहा दानियल बड़ा बलवान है। दानियल डरा नहीं, दानियल पहलवान बना। कह रहा गड्ढे में डाल दिया गया, शेर की मान में डाल दिया गया, और उसी समय लेकिन वो फिर भी प्रार्थना करता रहा, पहलवान बनकर दिखाया। आज हो सकता है कह रहे कि आप लोग, कह रहे कि शैतान आपको डराता है, तुम मर जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारा कर्जा हो जाएगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वो डरा रहा है, तुम्हें शुक्रुद्दीन बना रहा है। कह रहा पहलवान बनाकर जा रहा हूं चर्च आज तुम्हें, यहोवा का वचन आज पहलवान बनाकर जा रहा है। तुम्हारे पास अधिकार है, तुम पहलवान बन सकते हो। छीन लो आज अपने अधिकार को, प्रार्थना करना बंद मत करो। आज कहो जो मैंने मांगा मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। कह रहे कि शैतान को आपके आशीषों के अधिकार को छोड़ना पड़ेगा। उस चाबी को आज छोड़ दिया है और दानियल को फिर से मंत्री बना दिया गया है। हालेलुया। यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ने एक भेड़ बकरी चराने वाले को, राजा को, दाऊद को कह रहा कि राजा बना दिया है। आज आपके पास अधिकार है, आपके बच्चे के लिए मांगो, IAS अफसर बनेंगे, मांगो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे, मांगो चंगे होगे। तुम्हारे पास अधिकार है, पहलवान बनना है, बलवान बनना है, छीन लेना है अपनी आशीष को। आज मैं कह रहा हूं, आज मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूं, आज के बाद तुम पहलवान बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा क्यों? पर प्रॉफिट के पास आते थे लोग, क्योंकि जो वो प्रार्थना करता था लोगों को पहलवान बना देता था। कह रहा वो भविष्यवाणी करता था, लोगों की आत्मा में एक बल आ जाता था। हालेलुया। भविष्यवाणी बल लेकर आती है, याद रखना। ये औरत मुंबई से आई है, ये घास काटने नहीं आई मेरे चर्च के अंदर, घास नहीं है मेरे कहीं चर्च में, ना मैं रखता हूं घास। देख रहे हैं आप कारण? कह रहे ये शांति को देखने आई है, आमीन। ये बलवान बनने आई है कि शायद कभी तो परमेश्वर का दास मेरे लिए बोलेगा। कोई लाइव में बैठा हो, निराश हो, शैतान ने उसको निराश कर दिया हो, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। आज रात मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो कह रहे हैं कि हमारा पति शराब पीता है, उसके पास 10 रुपये नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जिनके नाम ANRSGH से है, मेरी भविष्यवाणी उनको मकान दिलाएगी, पहलवान बनाकर जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आप छीन लेंगे अपने अधिकार को, लेकिन आपको मांगने से मिलना है। वो कह रहा प्रार्थना करके आप पहलवान बनने वाले हैं। आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे पहलवान बना दे। आज शैतान का डर मेरी जिंदगी से भगा दे। आज 38 साल का पैरालाइज पेशेंट क्या कर रहा था? कह रहा डरपोक पानी में बैठा, कहता है परमेश्वर को, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मेरे तेरे से पहले कोई, कह रहा कि मेरे से पहले कोई, कह रहा पानी में कूद जाता है और वो चंगा हो जाता है। क्योंकि जो पहले पानी में कूद जाता था वो चंगा हो जाता था, क्योंकि वहां पर उस कुंड में, कह रहा तालाब में स्वर्गदूत आते थे और उस पानी को हिलाते थे, और जब पानी हिलता था तब बहुत सारे लोग, कह रहा उस बीमार उसके अंदर जो पहले कूदता था वो चंगा हो जाता था। आज भी यहाँ पर लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शायद, कह रहा कि आगे बैठने वाले चंगे हो जाते हैं, आगे बैठने वालों के काम हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस दिन आगे से नहीं आया, उस दिन पीछे से आ गया। हालेलुया। जो पीछे बैठा था 38 साल का पेशेंट, उसको खड़ा कर दिया। बोलते खड़ा हो जा। बोलते क्या हुआ? कहता कि कह रहा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। कहता पर मैं वो यीशु मसीह ने देख लिया। कह रहा 38 साल से तू डरपोक है, तू पहलवान नहीं है, तू शुक्रुद्दीन है। इसलिए कह रहा तेरी आत्मा में टुकड़ापन है, तेरी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में टुकड़ापन है कि तुम पता नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा सब कुछ कर सकता है। कह रहा जा आज से पाप मत करना। कह रहा कि आज से तू चंगा हो गया है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो फिर से चलने फिरने लगा। आप विश्वास करने वाले हैं, अगर आज आप फैसला लें, आपकी आत्मा सुकड़ी नहीं रहेगी, आपकी कोई नस सुकड़ेगी नहीं। याद रखना, डंडी पर मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने एक तंबू में मूसा को कहा, कह रहा कि यहां पर एक तंबू में एक डंडी रख दे, छड़ी रख दे। और इसी समय कह रहा उस छड़ी पर, कह रहा कि आज, कह रहा मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि छड़ी मिट्टी में नहीं है, जड़ में नहीं है। कह रहा कि लेकिन इस छड़ी पर फूल लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। हारून की छड़ी जब रखी गई, उस पर फूल लगे और उस पर बादाम भी आए। याद रखना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपका कोई बैंक बैलेंस हो ना हो, याद रखना छड़ी पे, समझ रहे हैं, छड़ी जब तक धरती में नहीं जाएगी तब तक बाहर नहीं आएगी, फल नहीं आएंगे। लेकिन उसकी कोई जड़ नहीं थी। हो सकता है आपकी मदद करने वाला कोई जड़ ना हो, आपका कोई पकड़ ना हो, आपका कोई बैंक बैलेंस में पकड़ ना हो, आपका कोई मंत्रियों में हाथ ना हो। आप सोच रहे हो कि मेरे बच्चे को कैसे कैसे आशीष मिलेगी, मैं कैसे सिफारिश लगाऊंगा। मैं कह रहा हूं जितने लोगों ने आज अपनी आत्मा की, आप बेशक डरे हो, आप बीमार पड़े हो, लेकिन आपकी आत्मा कमजोर होगी। हो सकता है
है आप प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन आप अपनी बीमार वाली छड़ी, आप अपने डंडी वाले शरीर को यहाँ पर लेकर आए हो कि नहीं? डंडी वाली आत्मा को लेकर आए हो। आज मैं कह रहा हूं जितने भवन में रख दिए गए हैं, तंबू में रख दिए गए हैं, उन सब शरीरों पर आज तरह के फूल लगने वाले हैं, बादाम लगने वाले हैं। एक नहीं गवाही आने वाली है चर्च, आमीन बोलने वाले, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। मैं यहां से कहूंगा और आपकी डंडी वाले शरीर पर, करे के सुकड़े वाली आत्मा पर आज से बलवान करे चाबी देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। करे बलपूर्वक प्रवेश करोगे आज यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष को प्राप्त करोगे। क्योंकि मूसा के लोग करे के क्या कर रहे थे? वो जो बीमार थे, समस्या में थे, जब वो तंबू में आए तो मूसा के पास आए तो वो चंगे हो गए। हालेलुया। इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। अगर आज आप डरपोक हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अधिकार की चाबी आपके पास भी है। हालेलुया। आज आपको अधिकार से इसको लेना है, आज शैतान से अधिकार को खोस लेना है। जब आप आज फैसला लेना है, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं हर संडे आया करूंगा, मैं अपने अधिकार की चाबी को खोने नहीं दूंगा, अधिकार की चाबी को खोने मैं अपनी ब्रांच में जाया करूंगा, ब्रांच में जाएगा, मैं दशवांश दिया करूंगा हर महीने, मैं अपनी चाबी को खोने नहीं दूंगा, मैं बाइबल पढ़े बगैर, प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं अपनी चाबी को खोने नहीं दूंगा। जितनों ने ये कह दिया है, कह रहा शैतान ने उनकी चाबियों को छोड़ दिया है। आज गवर्नमेंट जॉब की चाबी आ रही है, चर्च चंगाई की चाबी आपके हाथों पर आ रही है। आप एक बड़े बिजनेसमैन बनेंगे आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी है, मैं आपकी आत्मा में एक नया बल डालकर जा रहा हूं। आज आप बलवान बनेंगे। आज विश्वास करने वाले तैयार हो जाओ, बोलो आमीन। जो मैंने मांगा मिल गया आज मुझे। शैतान का बोला चल निकल पतली गली से। हालेलुया। कहना है आपको उसको, आज वो निकल गया आपके पास से। कितने लोगों को पता निकल गया वो? हालेलुया। ये मोटी सी लड़की दिखा रहा हूं, हाँ खड़ी हो जा। ये जब भी चर्च में आती थी, सामने दिखा कैमरा इस पर, ये जब भी चर्च में आती थी, आते ही बैठती ही करती थी सारे प्रचार में। और अभी देखो इसके लिए मैं करूं निकल जा, भाग जा, भाग जा। देखो कुछ हो रहा है इसको, ठीक होगी, चंगी होगी ये। हालेलुया। इसको 14,000 दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा हुआ था, अपने पति के साथ आती थी यहाँ पर और बैठती कुर्सी पे ढूं ढूं झूले लेती थी। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तेरे लिए 2 बार प्रार्थना किया। इसका मतलब ये वचन सुनने के बाद इसके पास एक अधिकार की चाबी आ गई है। इसकी आत्मा में आज नया बल आ गया है। शैतान को पता लग जाता है कह रहा इनकी आत्मा में नया बल आ गया है, इसलिए कह रहा है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं ये नहीं रह सकता, क्योंकि ये यीशु की चाबी वाले लोग हो चुके हैं आज। समझ में आया? इतनी देर में तो भाई साहब ये 5-4 के कुर्सियां तोड़ देती थी मेरी। इसके पति से स्पेशल मैंने 500 रुपए लिया। मैं कहते दे खूब समझ रखा गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाओ और कहना है आज कि परमेश्वर मैंने आज सीख लिया है कि आज अधिकार की चाबी मेरे पास है। अधिकार की चाबी मेरे पास। जो मुझे लाइव सुन रहे हैं उनके पास अधिकार की चाबी आ जाए, आमीन। इनके हाथों पर आ जाए। आमीन। और जाओ आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, कोई 21 दिन में, कोई 52 दिन में अपने किराए के मकान से अपने घर पर चाबी लगाएगा। आमीन। अपने गेट का ताला तुम्हारे हाथों से खुलवाऊंगा यीशु के नाम में। कह रहा कि अपनी गवर्नमेंट जॉब का ताला खोल लो आज यीशु के नाम में। अपने बाहर जाने का ताला खोल लो आज यीशु के नाम में। आपके बंद पड़े ताले टूट जाएं आज। आमीन। कह रहा पौलुस और सिलास जब जेल में थे, एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि वो आराधना कर रहे थे विश्वास से, और उसी समय एक भूकंप आया और ताले टूट गए। आज या जितने जोर से हालेलुया बोल रहे हैं, ताले तोड़ दो आज। आमीन। अगर आपकी चाबी खो गई है, कोई जरूरत नहीं है चाबी लेने की। फिर जोर से हालेलुया बोलकर विश्वास करना आज। हालेलुया। हो सकता है कई बार आप देखो, कितनी बार आप चाबी जेब में लेकर जाओगे, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? कई बार बाइबल आपकी घर पर रह जाती है और कहते हो। एक लड़का मेरे साथ था, पता कैसे कर रहा, कहता कहता मैं क्या हो गया इतना डर क्यों रहा है? कहता यार आज कोई बुरा काम होने वाला, आज कोई मेरा एक्सीडेंट होने वाला, कुछ होने वाला उल्टा सीधा। मैंने क्या हुआ? कहता वो मेरे पास्टर ने सिखाया था, कह रहा कि मेरी बाइबल की मेरी चाबी तो वहीं रहेगी आज, बाइबल तो मेरी चाबी तो मेरी वहीं रहेगी आज, घर पे रहेगी। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, ये चाबी अगर घर में रह गई है,
कल को लोग इसको जला भी सकते हैं, फाड़ भी सकते हैं, खराब भी हो सकती है, लेकिन जितना तूने इसको पढ़ लिया है, इसको खा लिया है, तेरे अंदर बस गई है वो चाबी। अब हालेलुया, हालेलुया, वचन के अंदर बस गई है, तेरी चाबी अंदर बस गई है। तू कहेगा ताले टूट जाएंगे। सुनो, अब मुझे खोलने नहीं पड़ते ताले, ताले ऐसे खोलते हैं परमेश्वर। आप इसी समय इस बच्चे को चंगा कीजिए। मैं ताले ऐसे खोलता हूं। यीशु मसीह गया और उसने कहा लाजर मुर्दों में से बाहर निकाला, वो निकल आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे घर पर आपके पास चाबी है, अगर बाहर कहीं समस्या में फंस गए हो, आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास अधिकार है। ताला तोड़ने का भी अधिकार है आपके पास, बंधन तोड़ने का भी अधिकार है आपके पास। हालेलुया बोलकर यही हो कि दीवार गिर गई। हालेलुया, आपकी समस्या की दीवार गिरेगी आज। आपको विश्वास से चलना है आज। समझ में आया कि नहीं? कह रहा आपके अंदर बस गई है चाबी। वो अब ये बाइबल कह रहा, ये वचन कह रहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। अब वो चाबी आपके अंदर है। जितनों ने इस चर्च में बैठे हैं, याद रखना, थोड़े दिन, मैं कह रहा हूँ 10 बार आप ले हैंड प्रेयर कराओ। ये चल रहा है आपके लिए, फ्राइडे संडे चल रहा है, लेकिन संडे मिस ना करो। ये साल आपके लिए कटने का साल होगा, काटने का, आशीषें लेने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करोगे, क्योंकि ये 2 महीने परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, सिरों को झुकाएं और इसी समय गीत कोर्स गाएंगे बहन के साथ। तेरे हाथ उठाने से आकाश भी खुल जाता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना, मांगो आज इस गीत में, मांगो आज, मांगते रहो इस गीत में, बदल देता है। कहते रहो परमेश्वर को आज कि तू मेरी जिंदगी बदलेगा आज, मेरी किस्मत के ताले खोलेगा आज, मेरे हाथ की तकदीरों को बदल देगा आज, मेरे माथे की तकदीरों को बदल देगा आज। आज परमेश्वर बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। छू लेना, खुदावन तेरा छू लेना, छू लेना, खुदावन तेरा छू लेना, खुदावन तेरा छू लेना। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर तेरे छूने से आज, तेरे छूने से आज, तेरे दास के छूने से आज, आज तेरे कपड़े को छूने से आज मेरा जीवन बदल जाएगा। आज मेरी किस्मत बदल जाएगी, मेरी आशीषें खुल गई आज यीशु के नाम में। हर आशीष मेरी खुल गई यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने यीशु मसीह के नाम में। हर जो लाइव देख रहा है इस समय, पवित्र आत्मा बंद पड़े काम खुल जाए आज यीशु के नाम में। बंधन टूटने पाए, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, बांझपन जाए, हर एक शराब टूट जाए, बंद पड़े दरवाजे खुल जाए, कर्जे के शराब टूट जाए, जो बवासीर है बाहर जाए, बाहर जाए, घुटने का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए, इनके बच्चों के फ्यूचर खुल जाए, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आने पाए। जो मुझे सुन रहे हैं आज से ये बोलने वाले हो जाए, आज से ये प्रार्थना करने वाले हो जाए, अन्य भाषा बोलने वाले हो जाए, एक नया मस्सा प्रार्थना करने का मिले। आज से ये बलवान हो जाए, पहलवान हो जाए, बलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फिर से कहो, फिर से कहो। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। बंद सांसें चलने लग जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, अंधी आंखें
चंगे हो जाए बोलो तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर, मैं इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों की ओर मुंह करके इन्हें शांति का आशीर्वाद देता हूँ, इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं आपके घुटनों पर कुछ तागे देख रहा हूँ बंधे हुए। होली स्पिरिट मेरे को बोला मतलब ये शैतानी तागे दिखते नहीं है, वो दर्द होता है, आपको प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लम रहता है। परमेश्वर फेवर कर रहा है आपके घुटनों में यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज से तू दर्शन को देखेगी यीशु मसीह के। बहुत सारे कामों में आप बढ़ते देखोगे अपने आप को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज से कह रहा है कि मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा। बहुत सारी चीजें आप देखोगे। आप जिस बच्चे की चिंता करते हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह का नाम। मेरा परमेश्वर। ये लड़की या पीले सूट वाली, हाँ पीछे आपके साथ